दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 19 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं कि पीसीएस मेंस 2022 टालने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है और यहां पर अब मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। लोक सेवा आयोग की तरफ से 27 सितंबर से पीसीएस मेंस 2022 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और अभी हाल ही में कल परसों इन्होंने लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई भी राहत वहां से नहीं मिल पाई। तो अब छात्रों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें छात्रों की मांग ये है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में ऐसे चयनित छात्र हैं जिन्होंने पीसीएस 2021 का इंटरव्यू दिया है और 2022 की मुख्य परीक्षा में भी वो क्वालिफाई किया है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि नए जो अभ्यर्थी हैं 2022 के अभ्यर्थियों के चयन के अवसर घट जाएंगे। साथ में अन्य कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो टकरा रही हैं, जैसे कि यूजीसी नेट परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा और एक परीक्षा है। तो इस वजह से ये परीक्षा टालने के लिए गुहार लगाई गई है। यहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा तिथि में बदलाव की भी मांग की गई। सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद करण सिंह परिवार ने यूजीसी के चेयरमैन को पत्र भेज करके यूजीसी नेट हिंदी विषय की परीक्षा तिथि बदलने की मांग की है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। CHSL को लेकर के अपडेट है एसएससी की तरफ से कि टीयर 2 परीक्षा 80% रहने दी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2021 के टीयर 2 परीक्षा रविवार को सकुशल संपन्न हो गई। इस परीक्षा में 80% छात्र शामिल हुए थे। इसमें सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट होगा और फिर प्रमाण पत्रों की जांच और राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी। उसके बाद चयन होगा। इस परीक्षा से केंद्र सरकार के विभागों में 2924 युवाओं का चयन होगा। अगली अपडेट यहाँ पर है प्रवक्ता और एलटी ग्रेड कॉलेज चॉइस को लेकर के। देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया कि जल्द मिलेगी इनको नियुक्ति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों और प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों का डाटा एनआईसी में फीड कर दिया गया है। विद्यालय आवंटन के लिए इसी माह पोर्टल खुलने की उम्मीद है। आपको बता दें 2018 में एलटी ग्रेड भर्ती आई, जिसके तहत 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग ने अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया। कई अभ्यर्थी सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसके लिए आयोग ने नए चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची जारी की। इनकी संख्या करीब 70 के आसपास है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं एलटी ग्रेड सेकेंड वेटिंग लिस्ट के या प्रवक्ता के, उनके लिए जो कॉलेज चॉइस का पोर्टल है वो 20 सितंबर तक खोलने का प्रयास करवाया जा रहा है। कल 20 सितंबर है, हो सकता है 1-2 दिन इसमें लेट भी हो जाए। यहाँ पर देखो अपडेट किया गया कि प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने निदेशालय के अफसरों से मांग की है कि पोर्टल जो है 20 सितंबर तक खोल दिया जाए और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एवी टेक 123 और वहाँ से टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीजी की प्रवेश की दौड़ से 7,000 अभ्यर्थी बाहर। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा 10 से 17 सितंबर तक कराई गई। पीजी प्रवेश शुरू होने के पहले ही 7,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद स्वयं एडमिशन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी कारण से पीजी की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी परीक्षा उन्होंने नहीं दिया। जब परीक्षा नहीं दिया तो सीधे सीधे बाहर हो गए हैं। बाकी जो परीक्षा दी उन्होंने आगे फिर वो आगे एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होंगे मेरिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में। तो इसके लिए देखिए अपडेट है कि आज से इसके इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं और 19 सितंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 15, अंग्रेजी के 10 पदों के लिए इंटरव्यू 19 व 23 सितंबर से शुरू होंगे।
इसके लिए अन्य कई सारे विषय के लिए अपडेट यहाँ पर दी गई। तो जो भी अभ्यर्थी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हैं वो लोग आयोग की वेबसाइट से शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ट्रिपल आईटी को लेकर के अपडेट की वर्चुअल फेसिंग सेंसर से हो सकेगी बॉर्डर की निगरानी। सीमा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। भारत जैसे देश में जहाँ सीमाओं पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, हिमगिरी और हजारों किलोमीटर में फैला समुद्री तट हो, दुश्मनों और घुसपैठियों पर नजर रखना आसान नहीं है। लेकिन देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा तकनीक विकसित किया है जिसकी मदद से दुर्गम सीमा क्षेत्रों में भी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। यानी वर्चुअल फेसिंग सेंसर से अब बॉर्डर की निगरानी की जाएगी। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनोखा परिदृश्य दीवार सेंसर तैयार किया है और सीमा सुरक्षा में इस्तेमाल को ट्रिपल आईटी लिखेगा केंद्र सरकार को पत्र। सीजीएल को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि सीजीएल में बड़ा बदलाव इस बार हो चुका है। सीजीएल 2022 के अंतर्गत 20,000 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। governmentjobsindia.com पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो, क्या बदलाव हुआ है, कैसे आपको आवेदन करना है, नया परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसका जो डिटेल्ड वीडियो है आज दोपहर 12:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए बोला गया कि इस भर्ती में 20,000 पद शामिल हैं। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी भर्ती इसकी है 20,000 पदों पर। और अब यहाँ पर तीसरे चरण की पहले परीक्षा होती थी, उस तीसरे चरण की परीक्षा को सीजीएल ने ख़त्म कर दिया है। केवल 2 चरण की परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। और दूसरे चरण की परीक्षा में गणित, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र थे जो पहले होते थे, अब उनको हटा दिया गया है। और दूसरे तीसरे पेपर में हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 35 प्रकार के पद हैं। केंद्र सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट, मंत्रालय हैं जहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं और 2 चरण ही अब भर्ती में होंगे। डेटा एंट्री स्पीड अब दूसरे चरण की परीक्षा संग ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो अपडेट किया गया है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग दोपहर में जो वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 17 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। 8 अक्टूबर 2022 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12-13 अक्टूबर को आपको आवेदन पत्र में सुधार का मौका मिलेगा और पहले चरण की जो परीक्षा दिसंबर 2022 में करवाई जाएगी। अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। यानी एक तरीके से आप ग्रुप बी के यहाँ पर ऑफिसर बन सकते हैं। ये हो गई आज की सारी डिटेल्स अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।